हेलो देयर। इंग्लिश हिंदी के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को समझेंगे कि होता क्या है, इसका सेंटेंस कैसे बनता है और इसके रूल्स क्या होते हैं इन सेंटेंस को बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर कोटेड विथ इन कोटेशन मार्क्स. इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीकर्स ओरिजिनल वर्ड्स. इसका हिंदी में मतलब देखिए, प्रत्यक्ष भाषण या बोली। प्रत्यक्ष बोली तब होता है जब किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए सटीक शब्दों को उदाहरण चिन्हों के भीतर उद्धृत किया जाता है। यह वक्ता के मूल शब्दों का प्रतिनिधित्व है। कहने का मतलब ये है, जो ओरिजिनल स्पीकर होता है उसके सेंटेंस को ये कोटेशन मार्क के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसको लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, सी सैड आई एम गोइंग टू द स्टोर. उसने कहा मैं दुकान जा रही हूँ। यह है डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। अब इसका रूल्स देखिए। रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच इंक्लूज द स्पोकन वर्ड्स इन कोटेशन मार्क. बोले गए शब्दों को उदाहरण चिन्हों में संलग्न करें। उदाहरण चिन्ह वही है कोटेशन मार्क। ये देखिए येलो कलर में है यहाँ पे, वो है कोटेशन मार्क। नेक्स्ट देखिए, यूज़ द कामा टू इंट्रोड्यूस द स्पोकन वर्ड्स. बोले गए शब्दों का परिचय देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करें. ये देखिए जो यहाँ पे ग्रीन कलर में है वो अल्प विराम है, ठीक है, कॉमा उस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, प्लेस अ पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इनसाइड द क्लोजिंग. नेक्स्ट है कोटेशन मार्क डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस. ये देखिए हिंदी में, मूल वाक्य की संरचना के आधार पर समापन उदाहरण चिन्ह के अंदर एक अवधि, प्रश्न चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह रखें. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपका कोटेशन मार्क है ना, और कॉमा है. तो इस तरह से आपको ये मार्क यूज़ करना है, चिन्ह यूज़ करना है सेंटेंस के लिए, डायरेक्ट स्पीच के लिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. Definition of indirect speech. Indirect speech, also known as reported speech, is a way of reporting what someone else has said without quoting their exact words. In direct speech, the structure of the reported statement is changed and the verb tense may also shift. इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। अप्रत्यक्ष भाषण या बोली, जिसे रिपोर्ट किए गए भाषण बोली के रूप में भी जाना जाता है। यह रिपोर्ट करने का एक तरीका है कि किसी और ने उसके सटीक शब्दों को उद्धृत किए बिना क्या कहा है। अप्रत्यक्ष बोली में रिपोर्ट किए गए कथन की संरचना बदल जाती है और क्रियाकाल भी बदल सकता है। मतलब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का और उसका जो टेंस है उसके बदलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जांपल। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मैंने पहले एग्जांपल बताया था। सी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर. उसने कहा मैं दुकान जा रही हूँ। इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, सी सेड डैट सी वाज गोइंग टू द स्टोर. इसका हिंदी में अनुवाद देखिए, उसने कहा कि वह दुकान जा रही थी। देखो अब यहाँ पे जब उसने कहा सी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, वो आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में था। जब उसी को हम लोग इनडायरेक्ट में किए तो देखिए सी सेड वो पास्ट में चला गया, सी वाज गोइंग टू द स्टोर वो पास्ट कंटिन्यूस में चला गया टेंस, और उसका जो सेंटेंस की संरचना है वो भी थोड़ी बदल गई है और टेंस भी बदल गया है। तो जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो तो उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का और उसका टेंस बदल जाता है। आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए रूल्स देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे रूल्स देखिए, चेंज द प्रोनाउंस टू रिफ्लेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीकर. रिपोर्टिंग वक्ता के परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित
करने के लिए सर्वनाम बदले, मतलब आपको यहाँ पे सर्वनाम बदलना पड़ेगा। जैसे का ये ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, उस टाइप का आपको प्रोनाउंस बदलना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, एडजस्ट द वर्ब टेंस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जाम्पल से टेल अस, संदर्भ और रिपोर्टिंग क्रिया के आधार पर क्रियाकाल को समायोजित करें। उदाहरण के लिए कहे, बताए, पूछे। मतलब कि यहाँ पे अब जब सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पे टेंस को बदलना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे एग्जांपल भी देखा था हमने, सी वो बोली थी कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। उसी को जब हमने बोला था इनडायरेक्ट में, तो सी वाज गोइंग टू मार्केट, तो हमने उसको पास्ट में बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मेक मेक एनी नेसेसरी चेंज इन द टाइम एक्सप्रेशन टुडे, टुमारो, नाउ, देन। पंचुएट द सेंटेंस एज अ नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस विथआउट कोटेशन मार्क। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए, समय के भाव, आज, कल, अभी, तब में कोई आवश्यक परिवर्तन करें। वाक्य को उद्धरण चिन्हों के बिना एक सामान्य घोषणात्मक वाक्य के रूप में विराम चिन्ह दे। मतलब कि आपको एक जब सेंटेंस बनाओगे उसमें कोई भी आपको मार्क नहीं लगाना है, कोटेशन मार्क नहीं लगाना है, उसमें आपको फुल स्टॉप या विराम चिन्ह देना है। तो ये था इंडायरेक्ट स्पीच का रूल्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। चलिए उसको समझते हैं। पहले देखिए डायरेक्ट स्पीच। एग्जांपल, सी सेड आई लव रीडिंग नॉवेल्स। हिंदी में देखिए इसका मतलब, उन्होंने कहा मुझे उपन्यास पढ़ना पसंद है। अब इसी का इनडायरेक्ट सेंटेंस देखिए, सी सेड दैट सी लव रीडिंग नॉवेल्स। हिंदी में देखिए मतलब उसका, उन्होंने कहा कि उन्हें उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या था, कोटेशन मार्क नहीं लगेगा इंडेक्स में। देखिए जब हम लोग डायरेक्ट में था तो कोटेशन मार्क लगा हुआ था, और इंडेक्स में कोटेशन मार्क नहीं है, सिर्फ फुल स्टॉप है। ठीक है। अब सेकंड है, टेंस बदलता है, जो प्रोनाउंस है वो बदलता है। ठीक है। प्रोनाउंस जो क्या है, आई का यहाँ पे शी हो गया है। किसी फर्स्ट में कहा था कि मुझे उपन्यास पढ़ना पसंद है, और जब वो दूसरे को बताएगी कि उन्हें उपन्यास पढ़ना पसंद था, मुझे नहीं, इसलिए यहाँ पे शी लगा हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि सी सैड कहा था, सी सैड मतलब सी सैड, ही सैड बोलता तो ही सैड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और बाकी इसमें टेंस ज़्यादा बदला नहीं है, क्योंकि उसने कहा था मुझे पसंद है, ये नहीं कहा था कि उसे पसंद था, इसलिए यहाँ पे टेंस वैसा ही रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देखिए, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स, ही टोल्ड मी। हिंदी में देखिए, कृपया लाइट बंद कर दे, उसने मुझसे कहा। अब इसी का इनडायरेक्ट में देखिए, ही आस्क्ड मी टू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स। उन्होंने मुझसे कहा कि कृपया लाइट बंद कर दे। देखिए यहाँ पे चेंजेस सिर्फ थोड़ा सा हुआ है, ही टोल्ड मी की जगह हुआ है ही आस्क्ड मी। बाकी सेम सेंटेंस सही है, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट सेम है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में उन्होंने किसे कहा कि कृपया लाइट बंद कर दे। अब इसको बोलोगे कि उन्होंने वो कहा था कि लाइट बंद कर दो, कर देंगे, ऐसा तो नहीं कहा था कि बंद कर देंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, टोल्ड मी की जगह ही आस्क्ड मी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में, आई विल बी एट द मीटिंग ऑन टाइम, सारा प्रॉमिस्ड। सारा ने वादा किया मैं बैठक में समय पर पहुंचूंगी। फ्यूचर टेंस में बोल रही है कि मैं पहुंचूंगी, सारा ने मुझे वादा किया कि मैं बैठक में पहुंचूंगी। ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, सारा प्रॉमिस्ड डैट सी वुड बी एट द मीटिंग ऑन टाइम। इसका हिंदी में देखिए, सारा ने वादा किया कि वह समय पर बैठक में उपस्थित होगी। ठीक है। फ्यूचर टेंस में है। देखो इसका हिंदी में, अब जब हिंदी डायरेक्ट से हिंदी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि सारा ने मुझे वादा किया था कि वो बैठक में पहुंचेगी। अब उसी को मैं दूसरे को बताऊंगा, किसी और को, थर्ड पर्सन को, कि यार सारा ने मुझे वादा किया था कि वह समय पर पहुंचेगी, उपस्थित होगी करके। ठीक है ना। तो बस सिमिलरली यहाँ पर वैसा ही है। अब जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कन्वर्ट करोगे तो जो प्रोनाउंस है वो चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे सारा प्रॉमिस है तो सी वुड बी एट द मीटिंग, तो सी आ गया यहाँ पे सारा की जगह, बाकी सारा सेंटेंस सेम है। ठीक है।
कोटेशन मार्क हट गया है, इंडायरेक्ट में फुल स्टॉप लग गया है और टेंस थोड़ा प्रोनाउंस चेंज हो गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क द टीचर आस्क्ड। क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, शिक्षक ने पूछा। अब इसी का इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, द टीचर आस्क्ड इफ़ आई हैड फिनिश माई होमवर्क। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, शिक्षक ने पूछा कि क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अब देखिए ये पे हिंदी में ध्यान दीजिए, क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया, शिक्षक जो है, टीचर जो है, उन्होंने पूछा आपसे, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे, यार टीचर ने मुझे पूछा था कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया क्या करके। तो बस वही है, यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई यूज़ हुआ है और डायरेक्ट में नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क द टीचर आस्क्ड। इनडायरेक्ट में देखिए, द टीचर आस्क्ड ये सेम रहेगा, इफ़ आई हैड फिनिश माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच में, आई एम गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, ही एक्सक्लेम्ड। मैं आज रात पार्टी में जा रहा हूँ, उसने कहा। अब इसी का इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। उसने चिल्लाकर कहा कि वह आज रात पार्टी में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग टू द पार्टी, उसने कहा था कि वो जा रहा है। अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, ही वॉज गोइंग टू द पार्टी। देखो आई एम गोइंग टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस हो गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ही एक्सक्लेम्ड डैट, डैट लग गया बीच में, ठीक है। जब भी करोगे तो वहाँ पे डैट आ जाता है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड ही वॉज गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। तो ये रहा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल सेंटेंस, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, एक बार फिर से वीडियो देखिए, है ना। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।